हेलो, मैं संदीप कुमार। कल हमने आपके पास क्या पार्ट्स 2 किया था, जिसमें एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 6 तक किए थे बेटा। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है क्लास 12th का। आज हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे बेटा। देखो एग्जाम्पल 7 में क्या दे रखा है, द रिलेशन R1 एंड R2, दो सेट गिवन है बेटा। ए आपके पास ए बी सी आर डिफाइन बिलो। पहले R1 के अंदर सेट दे रखे हैं बी ए सी सी ए। R2 के अंदर है बेटा बी सी और सी ए। डिटरमाइन करना है R1 और R2 दोनों को क्या क्या प्रूव करना है बेटा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले हम R1 का देख लेते हैं बेटा। तो A इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, A इज इक्वल टू ए बी सी गिवन है बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या बेटा, R1 इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, बी ए सी और आपके पास सी ए गिवन है। अब ये बताइए फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव के अंदर ए बिलोंग्स टू ए है बेटा, बट सेम नंबर नहीं है। ए इंटू ए नोट बिलोंग्स टू R1 से बिलोंग नहीं करता। तो देन आपके पास क्या लिखेंगे बेटा, देन R1 इज नोट रिफ्लेक्सिव। R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या होगा, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सेकेंडली आपके पास इसका बी पार्ट देख लेते हैं बेटा, सिमेट्री के लिए। नाउ ए इंटू बी बिलोंग्स टू R1, ए और बी बिलोंग्स टू R1 है, एंड बी इंटू ए बिलोंग्स टू R1। देखो ए सी बिलोंग्स टू R1, सी ए बिलोंग्स टू R1। तो सिमेट्रिक में यही होता है बेटा। तो आपके पास आल्सो क्या लिखेंगे बेटा, इसमें आपके पास ए सी बिलोंग्स टू R1 एंड आपके पास सी ए बिलोंग्स टू R1। ओके, देन आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, R1 इज सिमेट्रिक लिख सकते हैं बेटा। R1 क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा। ओके, अब सी पार्ट में ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में नाउ ए बी बिलोंग्स टू क्या है बेटा, आपके पास ए बी बिलोंग्स टू R1 है, ठीक है जी, एंड आपके पास बी ए बिलोंग्स टू आपके पास R1। क्या है बेटा इसमें आपके पास, एंड ये लिख सकते हैं बी सी बिलोंग्स टू R1। तो आपके पास बट ए सी नोट बिलोंग्स टू R1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए बी सी ए बी ए आपके पास बी सी नहीं है, इसमें क्या नहीं है, बी सी नोट बिलोंग्स टू R1। तो आपके पास देन क्या लिखेंगे बेटा इसमें, R1 इज नोट सिमेट्रिक, R1 नोट सॉरी ट्रांजिटिव नहीं होगा बेटा ये। अब सेकंड पार्ट में देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में R2 क्या है बेटा, R2 के अंदर ए बी है, फिर बी सी है, फिर आपके पास सी ए है बेटा, ये गिवन है। फर्स्टली इसमें देखेंगे बेटा, नाउ पहला पार्ट ए बिलोंग्स टू ए, बट ए इंटू ए नोट बिलोंग्स टू आपके पास R2 लिखेंगे बेटा। देन आपके पास लिख सकते हैं R2 इज नोट रिफ्लेक्सिव, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में आगे आपके पास सिमेट्रिक का देख लेते हैं बेटा। क्या क्या दे रखा है, नाउ ए बी बिलोंग्स टू आपके पास R2, बट देखो इसमें बी ए नहीं है, बी ए नोट बिलोंग्स टू आपके पास R2। बी ए की वैल्यू देखिए, इसमें आपके पास ए बी है, बी सी है और सी ए है। तो ये आपके पास क्या है, बी ए नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देन आपके पास R2 इज नोट सिमेट्रिक, R2 क्या है आपके पास, सिमेट्रिक नहीं है। अब सी देख लेते हैं बेटा। इसमें सी पार्ट्स में क्या दे रखा है, नाउ ए इंटू बी बिलोंग्स टू आपके पास R2 एंड आपके पास क्या है बेटा, बी सी बिलोंग्स टू R2, ये भी बिलोंग करता है। तो बट ए सी आपके पास नोट बिलोंग्स टू आपके पास R2, ए सी नहीं है। तो देन क्या लिखेंगे बेटा, आपके पास R2 इज नोट ट्रांजिटिव, R2 क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा।
ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया बेटा। अब एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 में क्या है बेटा, देखिए, डिटरमाइन whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive। आपको क्या क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव निकालना है, सिमेट्रिक निकालना है और ट्रांजिटिव निकालना है। देखिए अब इसमें आपके पास क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट पार्ट के अंदर देख लेते हैं। रिलेशन क्या क्या गिवन है, आर ऑन द सेट ए गिवन है बेटा, 1 2 3 से लेकर 14 तक गिवन है। डिफाइन एज आर जो गिवन है वो गिवन है बेटा a इंटू बी सच दैट 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। देखो या तो नेचुरल नंबर्स गिवन मिलेगा या सिंपल नंबर्स गिवन है, तो इन आपके इस नंबर्स का क्या लेना, आपको एग्जाम्पल लेना है, ठीक है ना। तो फर्स्टली अपने पास क्या है, हम देख लेते हैं जो भी गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं। क्या है हेयर, a की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, a की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 14 तक गिवन है। R इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, a इंटू बी सच दैट 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 1 बिलोंग्स टू 1, यानी कि आपके पास क्या है, जो a की वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। नाउ 1 बिलोंग्स टू a, देन 1 a डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन क्या, 3a माइनस a इक्वल टू 0 नहीं हो सकती बेटा। 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपके पास क्या लिखेंगे, देयरफॉर a इंटू a नॉट बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, देन आपके पास r इज क्या आ जाएगा, नोट रिफ्लेक्सिव लिख सकते हैं। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, नोट रिफ्लेक्सिव आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब बी ऑप्शन ले लेते हैं आपके पास, जो दूसरा है। इससे अगला क्या है बेटा, सिमेट्रिक का ऑप्शन है। सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा, देखिए इसमें पहले गिवन है कि r इज इक्वल टू a इंटू बी सच दैट 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये गिवन है बेटा। अब आपके पास क्या लेते हैं बेटा, 1 और 3 ले लेते हैं। a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 1,3 सच दैट 3 इंटू 1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर आपके पास बट 3,1, ये 3,1 है, तो इसका रिलेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, a की वैल्यू अपने पास b के इक्वल और b की वैल्यू a के इक्वल है, तो वैल्यू रख लेते हैं बेटा आपके पास r इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, b इंटू ए सच दैट, अब 3b, देखो इसमें जो कंडीशन दे रखी है a b, फिर दूसरी कंडीशन है बेटा 3 इंटू 1 आपके पास क्या है बेटा, इसमें नोट बिलोंग्स टू, यानी कि आपके पास क्या है, इसमें इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा। 3b माइनस के a इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 0, 3b माइनस a इज इक्वल टू 0। वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसमें b की वैल्यू अपने पास क्या है, 3 है। r इज इक्वल टू, देखो वैल्यू रख लेते हैं 3 इंटू 3 माइनस के 1, b की वैल्यू अपने पास क्या रख लेते हैं बेटा, इसमें पहले 1 3 रखा था, फिर 3 इंटू 1 रख लेते हैं b की वैल्यू, तो अपने पास b इंटू a, तो 3 इंटू 3, ये चेंज कर लेते हैं, सॉरी, ये आपके पास r इज इक्वल टू, हमने पहले क्या रखा था, 1 3 रखा था, 1 3 रखेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगी। अब वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, इसमें 3 इंटू 1, यानी वैल्यू को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कैसे करेंगे, देखिए 3a इज इक्वल टू b है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसमें b इंटू ए सच दैट 3b माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, इसमें 3 इंटू 1
इससे बिलोंग्स टू नहीं करेगा बेटा। 3 इंटू 3 माइनस 1, तो ये नॉट इक्वल टू 0। 3 इंटू 3 यानी कि जो ए बी है वो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो इससे अपने पास क्या है, बिलोंग्स टू नहीं करेगा। यानी कि आपके पास 3 इंटू 1 नॉट बिलोंग्स टू 1, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो आपके पास क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें ये लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इंटू 3 बिलोंग्स टू आर, बट इसमें लिख सकते हैं बेटा, इसमें 3 इंटू 1 बिलोंग्स टू आर। ये भी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा आपके पास, ये ए होगा, ये बी होगा आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपके पास क्या है बेटा, सी पार्ट के अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सिंस 3 इंटू 1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3 इंटू 3 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 इंटू 9 बिलोंग्स टू आर। बट आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 1 माइनस के 9 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, 1,9 बिलोंग्स टू आर से बिलोंग्स टू नहीं करेगा बेटा ये। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 इंटू 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 इंटू 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये अपने पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अब अगला पार्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट की बात करें, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ, आर इन द सेट ऑफ क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आर इज इक्वल टू, ये गिवन है बेटा, ए इंटू बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाय, बी इज डिविजिबल बाय ए। एक आपके पास कोई सेट दे रखा है, इसने बोल रखा है बी जो है वो ए से डिविजिबल आपके पास होगा। अब ये बता दीजिए अपने पास क्या है, सेकंड पार्ट की बात करें तो हम बी पार्ट में क्या दे रखा है, देखो ए के जो एलिमेंट है, सॉल्यूशन देखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या एलिमेंट है बेटा, 1 2 3 4 5 6। कंडीशन क्या दे रखी बेटा, आर इज इक्वल टू ए इंटू बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब जो b है वो a से डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 2 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, फिर 3 6 आ जाएगा, फिर अपने पास 4 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा बेटा, ये नंबर्स बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, a बिलोंग्स टू a, a इज डिविजिबल बाय a, a इज डिविजिबल बाय a, दैट इज a बिलोंग्स टू a, r से है फॉर एवरी, किसमें बेटा आपके पास a बिलोंग्स टू a, देन हम लिख सकते हैं क्या, r इज रिफ्लेक्सिव, क्या लिख सकते हैं, आर हम रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा बेटा। बी पार्ट देख लेते हैं, वी हैव, इसमें एग्जांपल लेंगे बेटा, 1 2 बिलोंग्स टू आपके पास आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट यानी कि 2 जो है 1 से डिविजिबल हो जाएगा, पर 1 जो 2 1 डिविजिबल नहीं होगा, 2 इंटू 1 नॉट बिलोंग्स टू आपके पास आर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा अपने पास, b इज डिविजिबल बाय a बट a इज नॉट डिविजिबल बाय b लिख सकते हैं। तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं होगा बेटा। सी ऑप्शन देखिए, अब इसमें क्या हो जाता है, वी कैन नाउ a b c बिलोंग्स टू आपके पास a है बेटा, तो a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r implies AC belongs to R, ठीक है ना। तो जैसे 1 3 लें, 1 2 ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं, तो 1 और 4 भी डिविजिबल हो जाएंगे ना बेटा। तो देन आपके पास लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव हो जाएगा बेटा,
ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गए, 2 एग्जाम्पल खत्म हो गए बेटा। 7th और 8th एग्जाम्पल हमने आज करवा दिए हैं, बाकी आपके पास कल करेंगे बेटा। थैंक यू, लव यू।